अभिसार शर्मा, अयुंदो चक्रवर्ती, उर्मिलेश, सोहेल हाशमी, भाषा सिंह और प्रबीर, ये उन तमाम पत्रकारों के नाम हैं जिनको आज छापेमारी का सामना करना पड़ा और इसको लेकर तमाम तरह की खबरें दिन भर चलती रही। सरकार के पक्ष वाले जो लोग थे वो बार बार कह रहे थे कि ये तमाम वो लोग हैं जो दीमक की तरह देश को खा रहे थे, चाइनीज पत्रकार हैं। दरअसल चाइना से आई फंडिंग को लेकर ये पूरी छापेमारी हुई थी और जो सत्ता के विरोध वाले लोग थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो तमाम लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं, उन्हें जेल में डालने की कोशिश है, उन्हें डराने की कोशिश है या घोषित आपातकाल है। कई अलग तरह से बातें की सरकार डरी हुई है और डरी हुई सरकार जो है वो इन लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन हमें लगा कि हम आपको बताएं कि पूरा मामला क्या है और आपको जानना चाहिए कि चीन के फंडिंग के आरोप में जो ये न्यूज क्लिक का पूरा विवाद है ये क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभिसार शर्मा जो हैं वो अब बाहर आ चुके हैं और अभिसार शर्मा की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है जिसमें अभिसार कहते हैं कि दिन भर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुझसे पूछताछ की, मैं घर लौट चुका हूं, मैंने हर सवाल का जवाब दे दिया है, मैं डरता नहीं हूं और आगे भी सवाल करूंगा। हालांकि अभिसार जब गाड़ी में निकले थे तो जो उनका वीडियो निकल कर आया था वहां पर बहुत खामोश थे, वो किसी सवाल का मीडिया के सामने जवाब नहीं दिया। लेकिन उस वीडियो के 2-3 घंटे बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि मैं, अब आपके मन में सवाल आया कि ये पूरा मामला क्या है, तो पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल 5 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप हैं जो चीन का प्रोपेगेंडा प्रमोट कर रहे हैं। ये खबर अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर थी। फिर इसके बाद इन संगठनों की जांच की गई तो पता लगा कि इसकी फंडिंग में एक अमेरिकी मिलेनियर हैं, नेविल रॉय सिंघम, वो इसकी फंडिंग कर रहे हैं। अब नेविल जो है वो डायरेक्टली चीन के आदेश पर काम नहीं करते, लेकिन उन तमाम एजेंसियों से जुड़े हुए हैं जो चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाती है। तो नेविल साहब जो हैं वहां काम कर रहे थे और ये एजेंसियां चीन का बखान करती हैं। फिर जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने और इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि इसमें और बहुत सारे थिंक टैंक हैं, कई सारी संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं जो इंडिया और ब्राजील में भी तमाम न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास अरबों डॉलर के संसाधन मौजूद हैं। अब सिंघम साहब जो हैं, ये नेविल रॉय सिंघम, ये शिकागो में एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी चलाते हैं और एक न्यूज वेबसाइट से जुड़े हुए हैं जिसका नाम न्यूज क्लिक निकल कर आया है। ये जनाब जो हैं ये 69 ईयर ओल्ड है सिंघम साहब और ये शंघाई चीन में बैठते हैं और इनका पूरा नेटवर्क जो है यूट्यूब पर शो चलाता है। कहा जाता है कि शंघाई का प्रोपेगेंडा जो विभाग है वो पैसे देता है और किसी भी विदेशी ग्रुप एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट में इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आमतौर पर जब आप करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और इसी को लेकर फिलहाल ये पूरी छापेमारी। अब आपके जहन में सवाल होगा कि इस कार्रवाई में क्या हो सकता है, तो जी कार्रवाई जो है वो यूएपीए के तहत की गई है, तो ये मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर यूएपीए लगा जाना। अब इसमें ये हो सकता है कि अगर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो ये काफी लंबे समय तक के लिए जा सकते हैं और वहां फंसे रह सकते हैं। आईपीसी की धारा 153 है, यानी धर्म जाति के आधार पर तमाम समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की बात। यूएपीए की कई धाराएं जिसमें 13, 16, 17, 18, 22 ये भी लगा दी गई है और बहुत सारी धाराएं हैं। जिस 16 में आपका आता है आतंकी धाराओं से जुड़ा मामला, 17 में आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना, 18 में षड्यंत्र की सजा, 22 में कंपनियों के द्वारा किए गए अपराध की सजा। सो कुल मिलाकर बहुत सारे मामले। इस मामले के अलावा तीस्ता सीतलवाड़ जो है उनके घर भी पुलिस पहुंची थी और न्यूज क्लिक के लिए वो आर्टिकल लिखती हैं। हालांकि इस केस को लेकर तीस्ता का कनेक्शन है पता नहीं, लेकिन तीस्ता ऑलरेडी कई मामलों में फंसी है। गुजरात दंगे वाले मामले में 19 जुलाई को जमानत मिली थी, 25 जुलाई को फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अभिसार शर्मा का इसमें नाम आना, उर्मिलेश का नाम आना थोड़ा सा लाइमलाइट वाला रहा। कई पत्रकार इसमें हैं और अभिसार क्योंकि काफी वोकल हैं सरकार के खिलाफ, उर्मिलेश काफी वोकल है, सो ये खबर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इन तमाम लोगों के यहाँ छापा मारा गया, लैपटॉप इनका ले लिया गया, इनका मोबाइल फोन जो है उसका डेटा जो है वो लिया गया है। अभिसार नोएडा में रहते हैं और उर्मिलेश गाजियाबाद में रहते हैं और जितने भी लोग इस वेबसाइट जुड़े थे इन सब के यहाँ पर छापेमारी हुई है और इन सब में एक पैटर्न भी है कि सब एंटी गवर्नमेंट बातें करते। अब जिससे एंटी गवर्नमेंट कहा जाता है वो एक वर्ग के लिए सच्चाई की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, सत्ता सवाल पूछने की लड़ाई, और दूसरे वर्ग के लिए है कि भाई केवल सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा। अब क्योंकि चीन का नाम आ गया तो चीन का पैसा लेकर प्रोपेगेंडा फैलाना। कौन कौन से लोग हैं जिनका जिक्र आ रहा है? सो एक नाम है प्रबीर पुरकास्त जो न्यूज क्लिक के फाउंडर हैं, एडिटर इन चीफ हैं। 2009 में न्यूज क्लिक की स्थापना की थी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इनका है और
काफी ज्यादा ये भी एक्टिव रहे। दूसरे जो हैं वो हैं परंजॉय गुहा ठाकुरता, जिनका नाम है असिस्टेंट एडिटर हैं, मैगजीन्स में काम कर चुके हैं, तमाम अलग अलग पदों पर हैं। इसमें जो नाम है बड़ा वो है अभिसार शर्मा का। अभिसार शर्मा को आपने जी न्यूज में देखा होगा, बीबीसी में देखा होगा, एनडीटीवी में देखा होगा, इंडिया टुडे ग्रुप में, आज तक में जहां मैं काम करता था वहां काम करते थे। सो काफी चैनलों में ये अलग अलग समय रह चुके हैं और आखिरी चैनल जो इनका था वो था एबीपी न्यूज में, जब ये एंकर थे और पुण्य प्रसून वाला पूरा मामला हुआ था उस समय ये निकाले गए थे। काफी कंट्रोवर्सी इनको लेकर भी हुई थी, धान गेहूं को लेकर विवाद में थे, लेकिन कई अच्छी रिपोर्ट्स ले रहते हैं और कई सारे बड़े अवार्ड, रामनाथ गोयनका जैसे अवार्ड जो हैं वो भी इन्होंने लिए हैं। एक महिला है भाषा सिंह, पत्रकार एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम इसमें है, और आनंदुगो चक्रवर्ती जो है उनका नाम है। तो कुल मिलाकर ये नाम है। हमें लगा हम आपको खबर बताइए, आपसे पूछते थे कि ये जो चीन वाला आरोप लगाकर कहा जा रहा है कि चीन का प्रोपेगेंडा प्रमोट करने के लिए पैसा लेकर प्रोपेगेंडा फैलाना, वो लगता है या सत्ता का विरोध करने की वजह से लगता है? आपका क्या सोचना है इस खबर को लेकर?